आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा क्लास का? क्लास 10 का। क्लास ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, जितना तुम कहोगे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए आपको पहला क्लास मिल रहा है 10th में, उसके बाद मिलेगा कहाँ? 11th में। कहाँ मिलेगा? 11th में। और उसके बाद जाएगा 12th में ना, तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा उसमें त्रिकोणमिति नहीं घुसा हुआ रहेगा। आने की 10th के बाद जो 11 12 जाएगा तो आपको भर पेट मिलेगा त्रिकोणमिति। कोई भी एक्सरसाइज पढ़िए, शायद एक आध एक्सरसाइज होगा उसमें त्रिकोणमिति नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक चैप्टर में, जब प्रत्येक एक्सरसाइज में 11th और 12th में त्रिकोणमिति का ही जिक्र किया गया है। उसमें क्या रहेगा आपका? तो देखिए साइन, टैन, कॉस, सेक, कॉट और क्या? कौशिक। यानी कि ये सबका ये उल्टा है। यानी कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे त्रिकोणमिति तो अच्छे से पढ़ेंगे। कहे ना 2 महीना लगेगा, 2.5 महीना लगेगा, लेकिन त्रिकोणमिति से क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि 11th 12th में जाएंगे तो हमारा भरपेट कहाँ मिलेगा, भरपूर कहाँ मिलेगा त्रिकोणमिति का देखने के लिए? 11th और 12th में। अगर त्रिकोणमिति कमजोर हो गया तो समझिए कि 11th और 12th भी क्या हो गया? कमजोर। तो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि 10th को डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? आगे को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि त्रिकोणमिति में हमारा 10th क्लास में कितना नंबर का आता है? 10th में आपका कितना नंबर से आएगा? 32 से 33 नंबर से पूछेगा। अगर एक चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा तो मैट्रिक पास हो जाएगा। मैट्रिक पास होने के लिए क्या परसेंट चाहिए? मैथ में 30%। क्या परसेंट? आपका एक ही चैप्टर है जो क्या नंबर को पूछेगा? 32 से 33 नंबर पूछेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर मिला जुला कर। तो हम लोग क्या करना है? त्रिकोणमिति पे अच्छे से ध्यान देना है। क्यों? कि मैट्रिक में पास होने के लिए एक ही चैप्टर काफी है, लेकिन उसमें 11th और 12th में भी क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति का। तो हम लोग बेसिक यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 10th क्लास में, एक करके भी याद करवाएंगे। यहीं पे A to Z फॉर्मूला जो है बस यही 6 गो का जिक्र किया जाएगा। साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट और कौशिक का जिक्र करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। तो उससे पहले देखिए कुछ दिया गया है, कहा है कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका 11th 12th मजबूत बनाना है, कौन सा बनाना है? 11th और 12th, तो आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज कमजोर हो गए तो बाकी भी क्या हो जाएगा? कमजोर। जैसे एक बात कहें कि अगर एक पेड़ है, अगर इसका ऊपर इतना मोटा है, नीचे पतला है, नीचे एक क्या है? इतना मोटा, ऊपर पतला है, तो कौन सबसे ज्यादा टिकेगा पेड़? जिसका जड़ मजबूत रहेगा वही ना ज्यादा टिकेगा। जिसका है तो टूट के क्या होगा? गिर जाएगा। इसीलिए कल को आसान बनाने के लिए आज हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग को क्या शुरू करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। आइए, तो त्रिकोणमिति में हम लोग को क्या देखना है? जो देखिए क्या क्या बताए हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इस ना। तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमिति को देखेंगे। त्रिकोणमिति का खोज किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है, क्यों किया गया है, त्रिकोणमिति का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, उसको देखेंगे। तो ये हेडिंग दे दिए आप लोग। चलिए आगे आइए त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। यहां से कि त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि देखिए मैथ हो गया, साइंस हो गया। मैथ साइंस में कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जो है
शोध केंद्र यानी कि यूनान कहाँ है? यूनान। यूनान में कहाँ? अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान। कौन सा? हाँ, अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर शोधकर्ता किया गया है। और वहां का जो भाषा है ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। कौन सी भाषा है? तो ये सब जो आपका है, आपका ट्राइगोनिया मेट्रॉन क्या है? आपका ग्रीक भाषा है। और इसको ग्रीक भाषा को अंग्रेजी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति कौन है? हॉलेन स्टीफेन। हॉलेन स्टीफेन। तो बताइएगा कि ग्रीक एक भाषा है, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? हॉलेन स्टीफेन। हम लोग ग्रीक भाषा पढ़े हैं? पढ़ेंगे नहीं। हिंदी पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। तो ग्रीक भाषा को अंग्रेजी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति कौन है? हॉलेन स्टीफेन साहब। हॉलेन अधुआ। ग्रीक भाषा को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण करने वाले कौन है? हॉलेन स्टीफेन। हॉलेन स्टीफेन साहब। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन। देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक कैसी भाषा है? ग्रीक भाषा है। कैसी भाषा है? ग्रीक भाषा। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। याद रखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसी भाषा है? और ट्रिग्नोमेट्री किन शब्दों से मिलकर बना है? तो कहेंगे तीन शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? तीन शब्द। किस शब्द से? तीन। अब तीन कौन कौन है? तो देखिए, एक ट्राई हो गया, एक गोनिया हो गया, एक क्या हो गया? मेट्रॉन हो गया। क्या हो गया? मेट्रॉन। तो आने की यहां से ले लिए। देखिए ट्राई गोनिया, यहां से क्या हो जाएगा? मेट्रॉन। क्या हो जाएगा? मेट्रॉन। और तीनों का अर्थ क्या है? जो देखिए, ट्राई माने क्या कहते हैं? तीन। ट्राई माने तीन। और तीन को हम लोग क्या कहते हैं? थ्री। क्या कहते हैं? थ्री। ट्राई मीन्स तीन यानी थ्री बोलेंगे। गोनिया का मतलब होता है कोण यानी कि एंगल। गोनिया का मतलब कोण यानी कि एंगल। अब मेट्रॉन का मतलब होता है माप यानी कि मेजर, यानी कि मेजरमेंट। यानी कि ट्राई माने तीन, गोनिया माने कोण, अब मिति माने मेट्रॉन माने माप। तो अगर आपसे पूछेगा कि आसान भाषा में त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या है, तो कहेंगे कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहेंगे आसान भाषा में? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। याद होगा? तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। दिक्कत है? तीन कोणों की माप को तो बताइए। ट्राई माने गोनिया माने कोनिया माने गोनिया माने मेट्रॉन माने तीन कोने की माप को तीन कोने की माप को। और त्रिकोणमिति कौन सी भाषा है? कैसी भाषा है? कैसी भाषा है? ग्रीक भाषा को अंग्रेजी में रूपांतरित कौन किया था? हॉलेन स्टीफेन। हॉलेन। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं? त्रिकोणमिति का एक कौन सी भाषा है? ग्रीक। ट्राई माने तीन, गोनिया माने कोण, मेट्रॉन माने माप, यानी कि तीन कोणों के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। तो आप लोग के बताए थे कि त्रिकोणमिति में क्या करेंगे? हम लोग चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? शादी ब्याह का चर्चा करेंगे इसमें। किसका? कैसा? अरेंज मैरिज। कैसा मैरिज? अरेंज मैरिज में जैसा आपका कहानी चलता है सेम टू वैसे ही चलेगा। ठीक है? बारात आता तो बारात आएगा। शादी ब्याह में मारा पीट नहीं हुआ तो शादी ब्याह शुद्ध नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा होना है, दूल्हा नहीं रुसेगा तो पर भी दिक्कत है। दूल्हा रुसता है कि नहीं?
दुल्हन भी रुसती है कि नहीं? क्या? और सास ससुर भी रुसता है कि नहीं? किसके लिए? पैसा के लिए। हर एक दूल्हा को क्या चाहिए? शौक होता है कि शादी करें तो हमको अपाची चाहिए, बुलेट चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए, थार चाहिए। क्या झूठ है? तो ये सब चर्चा चलेगा, मड़वा छपरा सब होगा इसमें, मारा पीटी सब होगा, हल्दी कलश रसम सब होगा, मेहंदी रसम सब होगा। तो बताइए शादी ब्याह का चर्चा हम लोग करेंगे, तो बताइए कि शादी ब्याह कैसे होता है स्टार्टिंग से? बताइए कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। कै लोग? एक लड़की के पिताजी, एक लड़का के पिताजी, एक अगुआ। एक तीनों न रहता है, अगुआ दोनों देने से, एक पिताजी एक इसके पिताजी, 3 गो से होगा। तो देखिए यहां से है ट्राई माने क्या हो गया? 3। ट्राई माने 3, अब गोनिया माने कोण, आने की कोना कोना छान मारते हैं, खोज खबर करते हैं कहाँ लड़का है कहाँ लड़की है, किधर सेट होगा। और वो की माप तौल के, कैसे माप तौल के, ही नहीं कि लड़की 5 फीट के है तो लड़का 8 फीट के होगा। जब भी होगा तो क्या होना चाहिए? माप तौल में होना चाहिए। तो देखिए तो मेट्रोन माने क्या होता है? माप, आने की 3 कोनों की क्या कहते हैं? माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब आइए त्रिकोणमिति का खोज, त्रिकोणमिति का खोज करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? पाइथागोरस साहब ने किए थे। किसने किए थे? पाइथागोरस साहब ने किए थे। क्या किए थे? पाइथागोरस साहब ने। अब बताइए पाइथागोरस साहब ने किए थे, तो देखिए यहां से कह रहा है क्या कि त्रिकोणमिति का खोज का प्रथम प्रयास किसने किया था? पाइथागोरस। किसने किया था? अब पाइथागोरस किसका चेला है? तो कहेंगे थेल्स के। किसका है? थेल्स के चेला है। किनका चेला है? थेल्स के। कौन है? पाइथागोरस। इन्होंने ही त्रिकोणमिति के खोज करने का प्रयास किए हैं। कौन? पाइथागोरस। हाँ, लेकिन उन्होंने केवल भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए। उन्होंने क्या प्राप्त किए? भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए, एक रिलेशन बनाए कि त्रिकोणमिति खोजने का प्रयास किए। किसके अनुसार? भुजाओं के अनुसार। भुजाओं के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का यूज क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो बड़े बड़े इमारतों को नापने के लिए, मापने के लिए। जैसे हो गया एफए टावर, नाम सुने हैं? बुर्ज खलीफा सुने हैं? वो सबको ऊंचाई कितना रहता है? हम उन लोग को क्या करेंगे? खड़े खड़े नाप देंगे कि यह इतना लंबाई के है, नहीं नाप देंगे। तो इससे नापेंगे किसके सहारे? तो त्रिकोणमिति के सहारे। तो देखिए कह रहा है क्या कि त्रिकोणमिति का खोज सर्वप्रथम, हाँ, प्रथम प्रयास किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। किसने किया था? पाइथागोरस ने। किसने? हाँ। अब त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग करेंगे? तो समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, हल्का सा इधर देखिए कि एगो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज। एक क्या हो गया? समकोण। ये 90। कोई दिक्कत है? तो इसी में कोई भी त्रिभुज में कै भुजा? 3 भुजा 3 कोण। 3 भुजा 3 कोण। तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। तो इसी कहता 3 कोणों के माप को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? लेकिन पाइथागोरस में सिर्फ भुजाओं के बारे में ज्ञात किए थे। किसके बारे में? भुजाओं के बारे में। तो आइए हम लोग देखेंगे यहां से कि त्रिकोणमिति का खोज सर्वप्रथम प्रयास पाइथागोरस ने किया था, लेकिन उन्होंने केवल किसके बारे में?
संबंध बताएं भुजाओं के बारे में। कौन के बारे में कोई चर्चा नहीं किए, इसीलिए त्रिकोणमिति का जनक पाइथागोरस को नहीं कहा जाता है। पाइथागोरस को त्रिकोणमिति का जनक नहीं कहते हैं। जैसे आप लोग को साइंस में बताए हैं कि फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन को। केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, आर्थवा लेवेजियर को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। बताए थे। अब क्या बताए थे, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेटस को। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एबी लुवेन हॉक को। इसी तरह से त्रिकोणमिति का जनक भी पूछेगा तो पाइथागोरस साहब नहीं होंगे तो होंगे कौन, हिप्पार्कस साहब। कौन होंगे, हिप्पार्कस साहब। कौन होंगे, हिप्पार्कस। ये भी एक गणितज्ञ हैं जो त्रिकोणमिति का क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन कहलाएंगे, हिप्पार्कस। कौन कहलाएंगे, हिप्पार्कस। याद रहेगा, हिप्पार्कस। आइए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन है, सिर्फ भुजाओं के बीच संबंध बताया है पाइथागोरस ने। किसने बताया है, कब बताया है, 580 ईसा पूर्व। 580 ईसा पूर्व। तो इसमें देखिए आप लोग के, अगर आपसे कह दिया जाए ये कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी। ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण। और समकोण क्यों कहेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे, समकोण। अब समकोण कह दिए, लेकिन भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए हैं। तो एक भुजा, दो भुजा और कै भुजा, तीन भुजा। कै भुजा, तीन भुजा। अब तीनों भुजा के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे तो देखिए 90 के सामने वाला भुजा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। ठीक है। अगर हम क्या करें कि अगर इसको हमें थीटा कर देते हैं, मान लेते हैं, अभी तो कोण का कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि यह कोण थीटा रहेगा, तो लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो हम लोग के यहाँ पे छोड़िए, हम लोग सिर्फ पहचानेंगे कि कौन कौन भुजा है। तो इसको अगर हम लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब कहिए या क्या कहिए, आधार कहिए। क्या कहिए, आधार। चाहे इसको लंब कहेंगे या क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ये जो डिसाइड करेगा आपका लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, तो कौन डिसाइड करता है, कौन करता है, कौन। ये कौन डिसाइड करेगा, चाहे ये कौन करेगा। अगर ये कौन थीटा ले लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये थीटा ले लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन क्या है। तो बताइए कि कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, बेस। आधार को क्या कहते हैं, बेस। क्या कहते हैं, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको क्या कहेंगे, बेस। क्या कहेंगे, बेस। तो हमेशा याद रखना कि 90 के सामने कौन सी भुजा होता है, कर्ण। 90 के सामने सब कौन सी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन कहलाता है, तब कर्ण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
महाभारत देखे हैं आप लोग? नहीं, नाम सुने हैं महाभारत के? महाभारत में कर्ण एक योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है कर्ण। वो पांडव के भाई हैं, पांडव के क्या है, लेकिन पांडव के तरफ नहीं लड़ते हैं, कौरव के तरफ लड़ते हैं। किसके तरफ? कौरव के तरफ। तो सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? कर्ण है। कौन है? कर्ण। तो इस त्रिभुज में भी सबसे बड़ा भुजा कौन होगा? कर्ण होगा। कौन होगा? कर्ण। अब ये आधार होगा चाहे ये आधार होगा, चाहे ये आधार होगा, चाहे ये लंब होगा, चाहे ये लंब होगा, तो उनमें से कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? को। तो इसको लिख लो। हुआ जी। तो बताइए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 रहता है उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण। और 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। 90 वाला सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। कभी बदलाएगा नहीं, कितना कुछ हो जाएगा, अपना कर्तव्य निभाएंगे, वचन निभाएंगे। कहेंगे कि हम सबसे लंबा है तो सबसे लंबा है, हम बदलेंगे। लंब या आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी बदलेगा नहीं। जैसे महाभारत में देखे हैं कि कर्ण कभी बदलाए हैं। मरते दम तक किधर थे? कर्ण कौरव के तरफ। किधर थे? कौरव तरफ। 100 भाइयों के बीच में थे। तो यह भी कभी बदलाएगा नहीं। बदलाएगा तो लंब बदलाएगा, चाहे क्या बदलाएगा? आधार। तो चलिए हम लोग देखते हैं बदल के। आइए, चलिए देखिए, हमारा तो एक कोण बदलाएगा नहीं। हमेशा याद रखिए कि मान लिया कि सी कोण है, क्या है? सी है। क्या है? अगर ये आपका थीटा है, ये क्या है आपका? थीटा कोण है। याद रखिए कि अगर ये कोण थीटा है आपका, तो थीटा वाला के सामने कौन सा भुजा कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। और ये जो है आपका, ये जो है, ये क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। याद रहेगा, थीटा के सामने लंब। ये तो कर्ण तो है ये है, और जो बच जाएगा भुजा वो क्या कहलाएगा? आधार। इसको क्या बोले थे? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोले थे? बेस। क्या बोले थे? बेस। अब पर हाँ, हाइपोटेनस को किससे डिनोट करते हैं? तो एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। याद रखिएगा, हाइपोटेनस को किससे डिनोट करते हैं? एच से। अब परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब बेस को किससे डिनोट करते हैं? बी से। किससे? बी से। बताइए, 90 के सामने बोलो, 90 के सामने, 90 के सामने, 90 सॉरी नहीं, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने। और जो आपका थीटा के जो शक्ल रहेगा वो क्या कहलाएगा? आधार। आने के जिस हाँ ये थीटा इस कोण के जो शक्ल रहेगा वो क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? चलिए इसको उतारिए, ये कल पूछेंगे भी। चलिए एकदम जोश में बोलिएगा कि थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने, 90 के सामने, 90 के सामने कर्ण को क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। क्या कहेंगे? हाँ, कर्ण को किससे डिनोट करेंगे? कर्ण को किससे डिनोट करेंगे? कर्ण को किससे डिनोट करेंगे? लंब को, लंब को, लंब को, आधार को, आधार को, आधार को बी से। अब आइए थीटा का मान बदलते हैं। थीटा क्या करते हैं? बदलते हैं। आइए यहां से, ये आपका थीटा अगर यहाँ रहेगा, थीटा यहाँ रहेगा, तो थीटा के सामने क्या कहलाएगा? लंब। यह थीटा कहाँ चल गया? यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया? लंब। तो लंब को क्या कहते हैं? बेस।
सॉरी परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। और इसको क्या कहेंगे, आधार। यह भुजा क्या कहलाएगा, आधार को क्या कहेंगे, बेस। बेस को किससे डिनोट करेंगे, बी से। किसको, बी से। ठीक है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताइए सर 90 हो गई, थीटा होगा, तो यह कोण क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, कोण बी का मान कितना, 90 डिग्री। कोण ए का मान कितना, थीटा डिग्री। तो पूछा कि कोण सी का मान क्या होगा। तो आप लोग के 9th में बताए थे कि जब 3 कोण में से 2 कोण पता है तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 90। ये भी प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 90 में से 180 में से 90 जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यह कोण मान कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है। तो कोण सी का मान हो गया। तो आगे करिए कि इस कोण के सामने लंब हो जाएगा, तो ई कोण के सामने ई वाला लंब हो जाएगा। थीटा के सामने ई लंब है, तो 90 माइनस थीटा के सामने ई लंब है। ई कोण के अनुसार करेंगे तो ई लंब, ई कोण के अनुसार चलेंगे तो ए लंब। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। 90 तो ई थीटा, तो ई 90 माइनस थीटा, ई थीटा तो ई वाला 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। हो गया, चलिए ये तो ठीक हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब लिखिए इसको कि 500 ईसा पूर्व पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच क्या किए थे, संबंध बताए थे। इसको लिखिए, और इस ये वाला नहीं लिखिएगा अभी, ठीक है, उसके बाद बताएंगे। हो गया, चलिए देखिए आगे। अब आएंगे यहां से, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तभी इसका हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमारा संबंध निकला है। ठीक है, आइए। चलो बात नहीं, चलिए देखिए, हम लोग क्या बोले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच जो संबंध प्राप्त किए थे, कब किए थे, 580 ईसा पूर्व में। तो यहां से पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तब हल्का, हाँ इसको प्रूफ करेंगे त्रिभुज में जाकर, कहाँ पे, त्रिभुज में। तो यहां से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको देखिएगा। बोला है क्या कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए इसको हम लोग
हल्का सा डिस्कशन करते हैं ऐसे करके। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहां से। देखिए तो एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए ये हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में नाम दे दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्या हो गया, सी। ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, नहीं क्या हुआ, ये 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री के सामने आप लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, एत से। अगर इसको हम लंब मानते हैं, इसको क्या लंब मानते हैं, लंब, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, पी से। इसको क्या मानते हैं, आधार। क्या मानते हैं, आधार। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, बी से। किसको, बी से। अब देखिए बोला है कि इस एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग देखिए क्या है आपका, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कर दिए। फिर क्या बोला है, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो शेष भुजा कौन है, ए बी और क्या है, बी सी है। तो कौन कौन हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कौन है, तो ए, सॉरी कर्ण कौन है, ए सी। क्या है, ए सी का स्क्वायर। लंब कौन है, ए बी लिए हैं, तो ए बी का स्क्वायर। आधार क्या लिए हैं बताइए, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब बताइए यहां से कि ए सी को बोले हैं एच। क्या बोले हैं, एच का स्क्वायर। बी ए बी को क्या बोले हैं, पी का स्क्वायर। अब बी सी को क्या बोले हैं, बी का स्क्वायर। ये जो है आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आगे देखिएगा यहां से कि इसको और क्या करते हैं, जब भी निकालेंगे भुजा तो पावर में नहीं निकलेगा, पावर में नहीं निकलेगा। पावर में नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो अगर एच को कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा, एच को निकालने के लिए, तो एच को निकालने के लिए कहेगा तो पावर हटेगा। क्या कहेंगे, पावर हटेगा तो घूंघट चढ़ेगा। तो पावर हट गया तो इधर क्या चढ़ गया, अंडर रूट। अंडर रूट एक क्या है आपका, पी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। पी स्क्वायर है क्या है, बी स्क्वायर। तो कहेंगे कि एच जो निकलेगा, जब भी निकलेगा तो पावर में नहीं होना चाहिए, पावर में। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर कहेगा कि बताइए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब कहेंगे पी का निकालिएगा तो बी इधर क्या कर रहा है, तो बी कहां जाएगा, उधर। तब पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पी पावर में रहेगा, नहीं, पावर से हटेगा तो घूंघट चढ़ेगा। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब यहां से कर देंगे हम कि अगर हम P को उधर ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं, P को, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, किसको, इधर। तो कहेंगे इधर से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये भी पावर से हटेगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी का मान बोलेगा क्या कहेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी का मान बोलेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान बोलेगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहेगा।
तो चलिए ऊपर से आप क्या कीजिए, नोट कीजिए यहां से। चलो मजाक उतना नहीं, उधर इधर करो हमसे, नहीं तो हम उधर आ जाएंगे तो हम मजाक करने लगेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले उतारोगे तब ना। चलिए देखिए आगे, यहां से हम लोग देखेंगे, बोलिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? यहां से कहेंगे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या? पाइथागोरस प्रमेय का देन है। भुजाओं के बीच क्या किए हैं? रिलेशन निकाले हैं, भुजाओं के बीच रिलेशन निकाले, क्या निकाले हैं? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, अगर एच कहेगा तो पावर क्या होगा? हट जाएगा, तो एच बराबर क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से आगे देखिए कि अगर हमें P कहेगा निकालने के लिए तो B क्या करेगा? इधर चल जाएगा, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमें B को इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, अब पावर हटेगा तो P बराबर क्या होगा? अंडर रूट बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि बी स्क्वायर है, अब P को इधर ले गए तब पावर हटेगा तो B बराबर कितना? अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होगा। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे कि एगो फार्मूला इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो बोले हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इन बोले हैं। अब कहेंगे सर हम इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे? अगर ये वाला याद रहेगा तो ये तीनों आपस में निकल जाएगा कि नहीं? कौन कौन? एच का भी मान निकाल लीजिएगा, पी का भी मान निकाल लीजिएगा, और किसका निकालिएगा? बी का। सिर्फ क्या होना चाहिए? ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो आपसे बोलेगा कि प्रेम से बोलिए पाइथागोरस प्रमेय की जय। तो जय में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो यहां से आपको कैसे याद रखना इसको देखिएगा, तो देखिए आप देख रहे हैं इनको पहचान रहे? ये क्या है आपके? पंडित जी। ये क्या है? पंडित जी। इधर क्या है? दूल्हा साहब। ये इनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? प से पंडित जी, प से पाइथागोरस, प से आई भी बोलेंगे तो कैसे पूछेंगे? प्रेम से कि गोसा के? प्रेम से। तो बोलेंगे क्या? पंडित जी से ये पूछेंगे, पंडित जी से, पंडित जी बताइए ना बियाह कब होई? हाजरेगा। पी से पंडित जी, बी से बताई ना, ह से होई, ह से एक ससुरा बड़ा पैसा वाला एक पिक्चर है, किसका? मनोज तिवारी के। किसका है? मनोज तिवारी के। बहुत पुराना पिक्चर है, पहला फिल्म मनोज तिवारी को निकला था, ससुरा बड़ा पैसा वाला।
उसमें गाना है कि पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई, तो कहेंगे कि पंडित जी बताए ना ब्याह कब होई, तो किसका प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। किसका प्रमेय? एक ही बोलेगा ने, प्रेम से बोलो पाइथागोरस प्रमेय की जय। तो ये पूछ रहे हैं, तो यहां से तो स्टार्टिंग हो गया। किससे? ये कहा किया कहे पंडित जी कि प्रेम से बोलिए पाइथागोरस प्रमेय की जय, ओम नमः स्वाहा, कल्याण भवा, यानी कि आपका हो जाएगा। तो यहां से हम लोग आज कर लिए कि पाइथागोरस प्रमेय। कल पढ़ेंगे ट्रिपलेट का नियम। क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसी में हम लोग यूज करेंगे। किसमें? कहीं भी पढ़िए, थ्योरी मजबूत होना चाहिए। अगर थ्योरी मजबूत है तो सवाल भी आपसे मजबूती से बनेगा। और थ्योरी आप लोग के चलाएंगे, जानते कै दिन? 5 से 6 दिन। कई दिन? 5 से 6 दिन। ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, पाइथागोरस का तो हमारा फार्मूला याद हो गया। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर। हम सोचे थे कि आज कहानी पढ़ाएंगे बहादुर, कल बहादुर पढ़ा देंगे, कल हिंदी भी पढ़ाएंगे। 8 बजे के बाद क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। कल 1 घंटा चलेगा मैथ, लेकिन आप लोग 7 बजे आएगा तो हम चलेगा मैथ। आते हैं 7:15 बजे तक, तो एकरे में लॉस हो जाता है 1 घंटा। 7 बजे पहुंचिएगा तो हिंदी वो पढ़ाएंगे, सोशल साइंस वो पढ़ाएंगे। ठीक है। चलो तुम लोग, अरे रुको, अब तुम लोग बचपन का और नहीं करता है जी, जाता है कहीं तब कोचिंग वोचिंग में जाने के लिए। जनसंख्या बढ़ाइएगा तभी मजा लगेगा पढ़ने में। ठीक है। आप लोग कहिएगा तब नहीं जानेगा कि हाँ इधर कोचिंग है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। है? अरे फ्री में यहाँ कोई नहीं, फ्री यहाँ भी कहे ना, उसको कहेंगे कि खानवो देंगे ना तो यहाँ नहीं पढ़ेगा फ्री में। बस 4 दिन आएगा, उसके बाद फ्री में कोचिंग मिलता है? ये बताओ। अच्छा ये बताओ, मिडिल स्कूल में फ्री में पढ़ता है कि नहीं? अच्छा 5वां क्लास के, देखो सुनो, मिडिल स्कूल में फ्री में पढ़ा होता है, हाई स्कूल में फ्री पढ़ा होता है। 5वां क्लास का बुतरू ला के दिखाएंगे ना तो उसको बेस से जोड़ने आएगा। 5 + 2 + 5 कितना होता है, 8 + 9 कितना होता है, ये न बताएगा 5वां क्लास का। हकीकत कहते हैं। हमारा पास बचपन ना आता है, सुनो सम्मा क्या आता है, 3-4 गो 5वां क्लास के है, अभी बेस से जोड़ने आता है। तो ठीक है, देखे तब न कहे हैं। वो तो हम एक अपराध करवाए रे, गजब हाल है। अच्छा आज करवाए तो नहीं बोल रहा है, सब है मेहनत कर रहे हैं तब ना। कोची तुम लोग का किसको पीरियोडिक टेबल आता है 120 तक? ये बताओ, हाथ उठाओ तो। पीरियोडिक टेबल 120 तक आज है। अब ऐसा सुनते हैं, अब ना तो, अरे इतना तनी को बुतरू सुना दे तो कहीं सुनाएगा। अच्छा एक बता, सुनो ने, अगर तुम 200 रुपए का कपड़ा पहनोगे, 1000 रुपए का कपड़ा पहनोगे, कौन सबसे ज्यादा दिन चलेगा? 200 वाला। एक भी पीछेगा स्वाहा। होलसेल में जाएगा, होलसेल में वो लेवल जाएगा ना। अच्छा एक ही लौंडे के बाद तुम लोग के बताते हैं, देखो लौंड के बाद बताते हैं बैगन। एक बेस बैगन रहेगा, एक बेस रहेगा, एक क्या रहेगा, काना। अच्छा ये बताइए, 1 किलो का दाम बेस बैगन का मानो 20 रुपया है। क्या रुपया है? 20 रुपया है। क्या किलो है? 20 रुपये किलो है, सॉरी 20 रुपये लो। ठीक है 40 रुपये किलो है। ठीक है। काना बैगन कैसे होगा? कैसे होगा तो 20 रुपये आधा तो होगा, ये 20 रुपये किलो है। काना हम देखते हैं कि 5 किलो बेस बैगन लेंगे, यानी कि 5 किलो बैगन लेंगे तो भी 100 रुपया।
बी पचे 100 रुपया। कै किलो बेस बैगन निकलेगा ये बताइए? आधा किलो लो, आधो नहीं, चलो 2 केजी। कै केजी निकलेगा? एक आगो काना रहेगा तो पूरे काने रह जाएगा। काट के अब बेस बैगन लीजिएगा तो 2 किलो लीजिएगा, कितना होगा बताइए? 80 रुपया। कै किलो? अब बता 80 रुपया में 2 किलो हमें अच्छा बैगन मिल रहा है और 100 रुपया में 2 किलो अच्छा, वो कि काट के खा रहे हैं। तो कौन फायदा लेने के लिए? बेस है कि अच्छा वाला है? 100 रुपया इसमें लगा, 80 रुपया एकरे में लगा, लेकिन सबसे ज्यादा मटेरियल किसमें लगा? 2.5 केजी होगा और कहीं कहीं पूरा सरल निकल जाता है। 2.5 केजी कभी नहीं होता। देखते हैं जितना सब्जी निकालते उससे ज्यादा क्या रहता है? कटनुमा रहता है। तुम लोग नहीं जानेगा, हम लोग जानेंगे, कोयरी हम लोग हैं, ठीक है? तो सोचिएगा ना, चलो सस्तावा में पढ़ लेते हैं, तो सस्तावा में सस्ता भी हो जाता है। 2 रुपया पैसा लगाओ, अच्छा लगाओ। क्या झूठ बोलते हैं? पैसा लगा लेकिन अच्छा करो तो ठीक है, नहीं तो दिखते हैं। चलो तुम लोग निकलो पहले। ऐसे देखो ना जी, जो बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता है, ज्ञान भारती हो गया, सेंट टेरेसा हो गया, वो सबके बच्चा LKG UKG के बच्चा इंग्लिश का किताब अच्छा से पढ़ लेगा। इंग्लिश के किताब क्या करेगा? अच्छा से पढ़ लेगा। लेकिन ये हम लोग के गांव मोहल्ला लौंग बाजार में 5वां क्लास के भी बच्चा, 7वां है, 8वां है, 9वां है, बेस इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ता है। अरे प्राइवेट स्कूल भी है ना, हाँ, उस लोग के भी बच्चा के बताते हैं 100% में 10% के बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़ने आएगा, 90% के बच्चा किताब पढ़ने आएगा।